अपार्टमेंट्स एक बड़े लैंडमार्क्स की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में डेवलप होते हैं। अब उसकी वजह से आप हाईवे से कनेक्टिविटी तो होती है आपकी, लेकिन ज़रूरत के सामान, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, आपकी इमरजेंसी रेस्क्यूज़ की कनेक्टिविटी, इनसे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने लाया हूँ जो SBI अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, सारे नॉर्म्स सब कुछ कंप्लीट करता है ये, और ज़ीरकपुर की प्राइम लोकेशन VIP रोड के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। नाम है हर्मिटेज सेंट्रालिस। तो आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। कैटेगरीज हैं 3 BHK, 3+1, 3 BHK प्लस टेरेस, फुल एक टेरेस मिलता है आपको, और 4 BHK के पेंट हाउस। आइए आपको सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं। ये सैम्पल फ्लैट है 3 BHK कंसेप्ट का। सेम लॉक के साथ, मरीनो फ्लश डोर के साथ एंट्री होती है एक 12x12 के स्पेशियस लिविंग रूम में। इस लिविंग रूम के साथ ही आपकी एक 6 फीट की बालकनी आती है, जहाँ का व्यू अगर आप देखो क्लिप्स में, इट इज़ ब्यूटीफुल। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू 18.5x9 का डाइनिंग रूम। एक सेपरेट डाइनिंग रूम आपको दिया जाता है। एक फुल फ्लैश्ड डाइनिंग के साथ, 6 सीटर डाइनिंग के साथ आप एक छोटा सा सोफा स्पेस या एक कैबिनेट स्पेस भी आप यहाँ पे रख पा रहे हैं। मूवमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी मच स्पेशियस। नाउ कमिंग अप टू द बेडरूम्स। क्योंकि ये माइवान कंस्ट्रक्शन है, सो एवरीथिंग इज़ वेरी मच प्लान्ड। वार्डरोब्स यहाँ आपको फ्लश करके मिलता है, रूम का साइज़ ख़राब नहीं होता, कोई पिलर्स से आपका रूम का साइज़ नहीं ख़राब होता। 10.5x16 का आपको ये बेडरूम मिलेगा पहला इसका। सभी बेडरूम्स के साथ वॉशरूम्स अटैच्ड हैं, और साथ में आपकी बालकनी, जो कि यूटिलिटी बालकनी भी है, दैट इज़ ऑल्सो अटैच्ड। इट इज़ ऑल्सो ऑफ 6 फीट। बात करते हैं किचन की। 7.3x14 की यहाँ पे किचन मिलती है आपको। पैरेलल स्लैब कंसेप्ट में मिलता है आपको। चिमनी के अलावा जितना कुछ भी दिख रहा है, गोदरेज का आपको मॉड्यूलर किचन, गोदरेज की आपको यहाँ पे नीचे फिटिंग्स, साउंडलेस आपको सिंक मिलता है, कूलर की फिटिंग इधर भी आपको मिलती है, गैस पाइपलाइन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। आपको यहाँ पे सिलेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधे आप अपना गैस कनेक्शन अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द गैस कनेक्शन। यहाँ पे आपकी यूटिलिटी बालकनी से कनेक्टेड है। बालकनी आपकी 6 फुट की है। तो ये देखा आपने इनका ब्यूटीफुल सा किचन। अब चलते हैं इनके सेकंड बेडरूम की तरफ। दूसरा बेडरूम भी इक्वली स्पेस 10.5x15.10 का डायमेंशन रखता है। वार्डरोब यहाँ पे भी फ्लश्ड है। आपका स्पेस जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही आपको मिलता है। माइवान कंस्ट्रक्शन की एक खासियत है, यू ऑलरेडी नो, हम लोग माइवान को काफ़ी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे भी आपको विंडो दी जा रही है, मतलब वेंटिलेशन का पूरा ध्यान है यहाँ पे। मैश डोर के साथ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड है। मैश डोर बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट्स में मिलता है। वॉशरूम यहाँ पे भी अटैच्ड, एवरीथिंग वॉशरूम के अंदर, जहाँ पे भी पूरे फ्लैट में वॉशरूम्स के अंदर कूलर की फिटिंग्स दी गई हैं। कूलर की फिटिंग्स के बाद ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। सभी में जो मैंने आपको डोर्स बताए, फ्लश डोर आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम आता है जो आपके गेस्ट बेडरूम से अटैच्ड है। गेस्ट बेडरूम में चलते हैं। गेस्ट बेडरूम का साइज आपका 12.5x13 का मिलता है, और साथ में 6 फुट की बालकनी अटैच्ड है। अब बालकनी को आप ज़रा गौर फरमाइए। 6 फीट की बालकनी आपके लिविंग रूम से भी अटैच्ड, और यहाँ का व्यू जो आपको मिलेगा, पार्क फेसिंग व्यू। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ के जो ओनर हैं वो भी इंटीरियर से ही बैकग्राउंड रखते हैं अपना। तो जो भी चीज़ बन रही है बड़े ही तसल्ली से बन रही है, ब्यूटीफुली डिज़ाइन, स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करके जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है, जो डेट्स दी गई हैं वो फॉलो की जा रही हैं। सो
The planning is marvelous, the construction is marvelous, it is going on, best time to enter for the end users, and I repeat, for the end users. पार्किंग एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है अपार्टमेंट्स को लेकर के। बेसमेंट पार्किंग, स्टिल्ट पार्किंग, सरफेस पार्किंग, तीनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। फेज़ 1 के नीचे सारा इनका बेसमेंट पार्किंग का एरिया है, जिसकी दो एंट्रीज़ का मतलब एक एंट्री एक एग्ज़िट मिलेगा आपको। पार्किंग एक ऐसा पॉइंट है जो आज के टाइम पे अगर आपने प्लान कर भी लिया, लेकिन अगर फ्यूचर को प्लान करके नहीं बनाओगे तो प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द उसका नाम ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पहले ही प्लानिंग देख रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट टू कंसिडर। सैम्पल फ्लैट तो सबको ही कवर करता है, एक्चुअल फ्लैट की बात करते हैं। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, 3+1 की कैटेगरी। यहाँ पे आपको आपका सर्वेंट रूम, उसका कनेक्टेड वॉशरूम मिलता है। अब चलते हैं घर की एंट्री पर। अब एक्चुअल फ्लैट है तो कंस्ट्रक्शन तो चलेगी पीछे। खैर, आपकी एंट्री होती है 14x9 के स्पेशियस डाइनिंग रूम में। यहाँ पे आपको आपका पूजा एरिया मिलता है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ लगती हुई एक रनिंग बालकनी है, आपको पूरी एक कवर करके मिलती है। ये रनिंग बालकनी आपको पूरे फ्लैट की तरफ कवर्ड एक हग करते हुए मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया एक सेपरेट डाइनिंग एरिया यहाँ पे प्रोवाइड करके आपको आपका कनेक्टेड वॉशरूम भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है एक दूसरे बेडरूम के साथ। इसके सामने आ जाता है यहाँ का किचन। अब जैसे कि हमने बात करी, पैरेलल स्लैब का कंसेप्ट ये लोग यूज़ करते हैं, वैसा ही एक कंसेप्ट है। स्पेशियस एंट्री है, इसको आप अपना ब्रेकफास्ट टेबल के हिसाब से भी डिज़ाइन करवा सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ, चिमनी नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ यहाँ पे गोदरेज का काम किया गया है। बहुत ही प्रीमियम काम, कूलर की फिटिंग्स के साथ। आपकी फिर से यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी आती है। यूटिलिटी बालकनी आई विल नॉट कवर इट अगेन, 6 फीट की बालकनी है एंड यूटिलिटी का सारा यहाँ पे प्रोविजंस हैं। चलते हैं इसके बेडरूम के कॉरिडोर की तरफ। वार्डरोब्स हैं वो आपको फ्लश करके मिलते हैं और आपको रूम का एरिया क्लियर मिलेगा। आपको यहाँ पे सारी एसी की फिटिंग्स आपको करके मिलेंगी। एसी की फिटिंग्स में इंक्लूडेड क्या है, कॉपर वायरिंग इंक्लूडेड है, ड्रेनेज इंक्लूडेड है, एसी इंक्लूडेड नहीं है, दैट विल बी योर्स। तो आप जैसे कि मैं बालकनी अब कवर करके दिखा ही दूँ, यहाँ से जो आपको व्यू मिलना है दैट विल बी मार्वलस। आप बालकनी की ज़रा लेंथ देखिए, दिस इज द व्यू विच यू गेट। तो ये है यहाँ की एक्चुअल फ्लैट की क्वालिटी। दिस इज़ द थिंग विच यू एक्चुअली गेट। क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। चीज़ें सब कुछ जेन्युइन हैं, सब कुछ प्योर हैं। पावर बैकअप पूरे प्रोजेक्ट में है ऑलरेडी 3 किलोवाट का। ये मैं एमिनिटीज़ में एक बार और कवर करूँगा, बट इट इज़ जस्ट टू टेल यू विद द फ्लैट। अब हम कवर कर लेते हैं यहाँ का क्लब हाउस। क्लब हाउस के साथ साथ मैं आपको यहाँ की एमिनिटीज़ बता दूँ। जॉगिंग ट्रैक, स्केटिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच। क्लब हाउस में आपका स्विमिंग पूल आ जाता है जो कि टेरेस पे लोकेटेड है। गज़ीबोज, दीज ऑल एमिनिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। अगर आप प्रोडक्ट को लग्जरी बोल रहे हो तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्लब हाउस का ऑल्दो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप आइए पहले यहाँ पे देखिए क्लब हाउस की कंस्ट्रक्शन किस लेवल की है। चूँकि यहाँ के ओनर इंटीरियर से रिलेटेड हैं तो इस क्लब हाउस को भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान करके बनाया जा रहा है। हर एक फ्लोर पे चीज़ें कैसे बन रही हैं सेपरेटली। ज़ीरकपुर की मेजर लोकेशन पे लोकेटेड ये प्रोजेक्ट है, हर्मिटेज सेंट्रालिस। यहाँ पर आपकी लग्जरीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है और आपकी बेसिक एमिनिटीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। प्राइसेस यहाँ के एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट अभी भी बहुत रीज़नेबल हैं। SBI अप्रूव्ड होने के कारण आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आपका मनी यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है। पोजीशन की कगार पर फेज़ 1 पहुँच चुका है। फेज़ 2 की प्लानिंग भी देख करके इट विल्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एरिया, ये लोकेशन, अब यहाँ पे आप पार्क्स ही अगर देख रहे हो, क्लिपिंग्स में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ के पार्क्स एक एक एकड़ में इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके बनाए गए हैं। मेंटेनेंस इसकी इतनी हाई क्लास चल रही है दैट कंस्ट्रक्शन देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। अब रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट होता है।
इसको देख करके, टच एंड फील करके, विजिट करके ही डिसीजन लेना चाहिए। वीडियोज़ में हम जितना हो सके प्रोवाइड करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता लगे, बट विज़िट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए हुए नंबर पर आप तुरंत ही कांटेक्ट करें। आपको जितनी भी डिटेल्स हैं, वैसे तो जितनी अप्रूवल्स की डिटेल्स हैं, जो कागज़ होते हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो हम आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करेंगे, जो इनके रेरा वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। रेरा के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, उस पर आप देख करके इस प्रोजेक्ट को पूरा समझिए। कैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो तो आपने देख ही लिया। इनके अप्रूवल्स देख लीजिए, इनके लेआउट्स देख लीजिए, और यहाँ पर विज़िट जल्दी से जल्दी प्लान करिए। रीज़न बीइंग 60% से ज़्यादा माल सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी। शहर के सेंटर में होने के कारण यहाँ पे लोग ऑफिस जाने वाले एंड यूज़र्स जो कनेक्टिविटी अपना चाहते हैं अम्बाला से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, वो यहाँ पे मिस आउट नहीं कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। सो लेट करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कांटेक्ट करिए, विज़िट करिए और इस प्रोजेक्ट को मिस आउट मत होने दीजिए। थैंक यू।